फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में किसी टैक्स के अकॉर्डिंग भी आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो कैसे आप एक्सेल में किसी भी वर्ड या जो भी आपको उसमें क्राइटेरिया सेट करना है उसके हिसाब से आप कैसे फ़िल्टर करेंगे, तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपके पास कोई टैक्स है किसी वर्ड के बेस पे, अगर आपको किसी भी डेटा को फ़िल्टर करना है तो कैसे उसको आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं, मेरे पास एक डेटा है जहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर है और उनकी Q1 से लेके Q4 तक की सेल है। तो ये तो हो गया हमारे पास डेटा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी भी टैक्स कंटेंट के हिसाब से भी, अगर कोई आप किसी एक टैक्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल्टर करना है तो कैसे उसको आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है और कस्टमर नेम है, तो यहाँ पर आप किसी भी उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम ये आइटम ले लेते हैं, ये वाला। जैसे यहाँ पर लास्ट में एंड में है ROT, तो इसके हिसाब से मुझे इसको फिल्टर करना है। तो पहले तो हमारा जो क्राइटेरिया हो जाएगा वही इसको हम बना लेते हैं और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर फिर इसको सेट करेंगे। तो कोई भी आइटम ले सकते हैं। तो मीनवाइल जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी ROT का हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं या टैक्स कंटेंट बोल सकते हैं, जिसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर फिल्टर करना सीखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब चलिए हम फंक्शन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फंक्शन यूज़ करना है, फिल्टर ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर आपको फिल्टर के अंदर क्या है, पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट से लेके Q4 तक का। तो ये पूरा डेटा हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फंक्शन यूज़ करना है एज नंबर। पेज नंबर और देन आपको यहाँ इसके साथ यूज करना है सर्च फंक्शन। पेज नंबर क्या करेगा, कोई अगर वैल्यू है तो उसके हिसाब से ये उसको इग्नोर करेगा, यानी कि वैल्यू के हिसाब से उसको हमें उसका रिजल्ट निकाल के नहीं देगा, क्योंकि ये बात हो रही है हमारे भी टैक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर इस नंबर हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है। दूसरा यहाँ सर्च अब क्या करेगा, सर्च क्या करता है कि कोई भी अगर आप उसको टैक्स देंगे वहाँ पर तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शन यूज़ किए हैं। पहला फ़िल्टर मैंने आपको बताया, तो फ़िल्टर के अंदर हमने क्या किया, पूरा टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया है जहाँ तक भी उसकी रेंज थी। देन हमने उसके बाद यहाँ इस नंबर फंक्शन को यूज किया है कि अगर कहीं भी अगर कोई वैल्यू मिलती है तो उस केस में ये वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है टैक्स के बेस पर। फिर हमने यहाँ यूज किया फ्रेंड्स सर्च फंक्शन। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डबल कोट यूज कर लेना है। डबल कोट के अंदर आप उस टैक्स को रखेंगे जिसके बेस पर आपको डेटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स क्या है, ROT। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे मैनुअली ROT डबल कोट क्लोज। अब ROT कौन से आपके कॉलम में है, तो वो वाला आपको कॉलम यहाँ पर उसकी रेंज पूरी लेनी पड़ेगी। तो ROT क्या है, वो हमारा यहाँ प्रोडक्ट वाले कॉलम में है। तो उस केस में हमें क्या है कि जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसको हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स फिर आपको इसको डबल कोट में इसको दो बार इसको आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कोई अगर आपको यहाँ आउटपुट देखना है, नो रिजल्ट अगर कुछ देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शनल यहाँ पर एंट्री है, तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से डेटा देखिए हमारा फिल्टर आ गया है। आप चाहें तो इसके हेडर यहाँ पर आप ले सकते हैं, ताकि जब आप हेडर को करें तो उसके हिसाब से आपको डेटा यहाँ पर दिख जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये यहाँ पर लिया था ROT, तो उसके हिसाब से देखिए कि इसका सारा डेटा जितना भी है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है।
तो इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलाइस मटन है, तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से अगर करना है चेंज, तो यहाँ पर आप TON करेंगे, तो आपको ये फंक्शन दोबारा आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे TON इंटर। तो देखिए जैसा आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर, अच्छा हाँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया है, तो इसके लिए आपको फिर से इसको चेंज करना पड़ता है। चलिए एक बार इसको हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था, हमें ये प्रोडक्ट का अगर यहाँ पर करना है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर टॉप में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको फिर से वही से सेलेक्ट करना है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर के अंदर आपको पूरा प्रोडक्ट से लेके ये आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ यूज करना है फ्रेंड्स एज नंबर फंक्शन। एज नंबर के साथ आपको यहाँ पर सर्च फंक्शन यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये आपको 3 फंक्शन तो इस तरह से यूज करने हैं जो मैंने आपको बताया। तो सर्च के अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि डबल कोट के अंदर आपको रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर TON, ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट कंटेन हो गया, कॉमा, फिर यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है हमारा ये वाला। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डबल कोट से इसको क्लोज कर लेना है एंड एंट्री। तो यहाँ पर एक, अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे रीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ इसको TON दिखेगा, जैसे अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ TON, तो इसने इसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। अब इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर इन केस अगर कुछ यहाँ आपको इसको डेटा इस तरह से मिलता है, तो उस केस में हम यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर सकते हैं कि अगर एम्प्टी हो तो वहाँ पर हम क्या आउटपुट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप नो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, डबल कोट के अंदर हम यहाँ रख सकते हैं डबल कोट नो रिजल्ट, या नॉट फाउंड लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ पर इसको ब्लैंक मिलती है तो उस केस में हमें ये आउटपुट इसका निकाल के यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि TON में क्यों ये आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर TON हमारा लास्ट में है, तो ये तो यहाँ डेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि TON हमारे यहाँ पर भी है, बॉस्टन जो क्रॉप मीट है वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो TON यहाँ पर बीच में भी है। तो जहाँ जहाँ इसको TON कहीं भी दिखेगा तो उसके हिसाब से ये उसको फिल्टर करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंटोन्स है, तो यहाँ पे देखिए TON है, और जहाँ जहाँ डेटा इसको TON के दिखेगा ये उसके हिसाब से सारा यहाँ आउटपुट आपको निकाल के देगा। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी टेक्स्ट कंटेंट के हिसाब से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये मीट का करना है, तो इसके हिसाब से अगर आपको फंक्शन फिर से टाइप नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीट करें इसको, तो यहाँ आपको F2 में खाली यूज़ करना है। तो F2 में आपको यहाँ पर जहाँ पर हमने ये डबल कोट के अंदर है, यहाँ पर आपको इसको इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो ये देखिए पूरा ये डेटा इसी का यहाँ पर सेलेक्ट हो गया हमारे पास आ गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कि कैसे आप किसी टेक्स्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग भी किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको कॉलम, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, आप चाहें तो यहाँ कस्टमर के नेम के हिसाब से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना आपको खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।